रिजल्ट बदलना है तो पढ़ने का तरीका बदलिए। आज ही ज्वाइन कीजिए सिंपली आयुर्वेदा, एन ऑथेंटिक वे टू सक्सेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देवी सज्जनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ श्लोक रह गए थे हमारे संहिता में, एक बार उनको निपटा लेते हैं, उसके पश्चात ही हम चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो हमने देखा था यहाँ तक, हमने बात कर ली थी कि आखिर क्यों ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य है और अधोग वाला याप्य है और उभयगत जो है असाध्य है। बताओ, यहाँ तक सब मामला समझ में आ रहा है? और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जब भी बनेगा तो एसेशन रीजन का क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये साध्य है तो क्यों है, ये साध्य नहीं है तो याप्य है तो क्यों है। ठीक है, इसका लॉजिक बताया कि जो ऊर्ध्वक होता है, जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त होता है, याद रखना इसमें विपरीत चिकित्सा होता है। हमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बेटा कि प्रतिमार्गम च हृदम रक्तपित्ते विधीयते, यानी कि प्रतिमार्ग चिकित्सा किस व्याधि में होती है। और ये बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, पर हर बार पूछा जाता है। आंसर लगाएंगे रक्तपित्त में। रक्तपित्त में हमेशा उल्टी चिकित्सा करते हैं। यदि ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो नीचे से ब्रेचन करा देते हैं, और अधोग रक्तपित्त है तो यानी कि नीचे से ब्लीडिंग हो रही है तो ऊपर से करा देते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रतिमार्गम चहरडम रक्तपित्ते विधीयते, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि विपरीत चिकित्सा होती है। ऐसे ही हम एक रक्तपित्त से मिलती जुलती, इस नाम मिलता जुलता केवल वो व्याधि पढ़ेंगे, अम्लपित्त, एसिडिटी बोलते हैं इसे। लेकिन इसमें कैसी चिकित्सा, इसमें स्वयमार्गी होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। रक्तपित्त में हमेशा उल्टा होगा, सीधी सी बात है। देखो बेटा, अगर माउथ से, या हम कहें ऊपर के जो नव सप्त द्वार हैं, ऊपर के जो सप्त द्वार हैं, अगर वहां से ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर के सप्त द्वार से अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो मुझे बताओ आप इसमें कहीं कोई डायग्राम नहीं है, चलो छोड़ो। यदि ऊपर के सप्त द्वार से अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या ऐसी कंडीशन में, यानी कि जब ऊर्ध्व रक्तपित्त हो ही रहा है, तो क्या ऐसी कंडीशन में बमन कराना सही रहेगा? आप मुझे बताइए, क्या बमन कराना सही रहेगा? लॉजिक से नहीं सोचिए। सर, नहीं सर। नहीं रहेगा, और दिक्कत हो जाएगी। पहले से ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्यों ना उसका रूट ही चेंज कर दें, हम नीचे की तरफ ले जाएं वायु को, है ना। इसलिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर प्रतिमार्ग चिकित्सा हो रही है, उल्टा मार्ग हम अपना रहे हैं। अब सीधी सी बात है भैया कि जब ऊर्ध्वक होगा तो उसमें ब्रेचन कराएंगे, और ब्रेचन की औषधियाँ हैं बहुधा औषध्वात चा, यानी कि बहुत ज़्यादा औषधियाँ हैं। और ऊपर से चूंकि रक्तपित्त एक पित्त डोमिनेंट वाली व्याधि है और पित्त में ब्रेचन चिकित्सा होती है, तो हमने कल बात कर ली थी, तो इसलिए इसमें ब्रेचन कराना श्रेष्ठ है। इसलिए जो है ऊर्ध्वक वाला साध्य होता है, और अधोग वाला क्या होता है मित्रों? अधोग वाला याप पे होता है। ज़्यादातर लोग असाध्य लगाए जाते हैं, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ याप पे लगाना, यहाँ याप पे लगाना। ये वाली बात हो सर गई थी, कल देख लिया हम लोगों ने। हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन। सर जैसे जी बेटा। अगर किसी में कफ ज्यादा है, कफ प्रधान कोई हम्म, व्यक्ति है, तो उसमें जल और हम्म, पृथ्वी महाभूत ज्यादा होगा। ठीक है, तो जल और पृथ्वी हाँ जब हाँ, ज्यादा होगा तो वो रक्त को नीचे लेके आएगा ना, मतलब बॉडी में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। मतलब सर मैं कह रहा जैसे सर किसी में कफ बढ़ गया तो उसमें जल और पृथ्वी महाभूत है कफ में, तो उसकी टेंडेंसी होती है चीजों को नीचे के लेके आना। जैसे ब्रेचन वाली औषधि होती है उसमें पृथ्वी महाभूत ज्यादा होता है तो वो नीचे के लिए मतलब कराती है, जो भी होता है। हाँ हाँ, इसी प्रकार तो मैं कह रहा हूँ जब कफ मतलब किसी बॉडी में ज्यादा है हाँ, तो मतलब ये कहना चाहते हो कि तो कफ उसमें की जल। मेरी बात सुनो, आप ये कहना चाहते हो हाँ कफ की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो नीचे की तरफ लाता है? हाँ, तो ये रक्त को ऊपर से क्यों निकल रहा है? मतलब कफ वाले व्यक्ति में तो नीचे से रक्त निकलना चाहिए था ना। एक मिनट, तो यहाँ पर ये बात हुई कहाँ है? यहाँ पर तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है कि कफ वाले में ऊपर से नीचे से, तो कोई बात हुई नहीं है अभी तक। तो सर लिखा तो जैसे अधिक कफ वाले शरीर में कफ के संसर्ग से ऊपर जाता हुआ कान नाक नेत्र से मुख से अच्छा निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक बात समझते हैं। ठीक है, अगर ये बात बोली आपने, एक बात समझते हैं। हाँ ये समझाइए जरा हमको बेटा कि कफ का जी सर। स्थान क्या होता है?
कोई भी बता सकता है बेटा कफ का स्थान क्या होता है? मतलब सर ऊपर वाला प्रदेश, मतलब बॉडी में ऊपर वाला पार्ट। है ना, ऊपर वाला होता है, यानी कि और प्रदेश कह सकते हैं, हाँ यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हाँ ऊपर। ऊर्ध्व जत्रुगत वाला पोर्शन भी होता है, हाँ सुप्राक्लेविकुलर। तो आप बताइए, यहाँ तो बात ये हाँ बिल्कुल उल्टी हो जा रही है। अगर कफ वास्तव में ग्रेविटी वाला होता है ना, तो कायदे से तो भगवान को नेचुरली इसको अधोभाग में स्थित करना चाहिए था, इसको ऊपर क्यों टांग रखा है, ये सोच के देखिए जरा आप। है ना, तो हमारा ये वक्तव्य ही, बात तो मतलब सही हमारी है। थिंकिंग थोड़ी गलत है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये इमेजिनेशन गलत है, इसे तुरंत दिमाग से निकाल दीजिए कि कफ में ऐसा कुछ होता है कि वो भारी होता है और नीचे उसे बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे कौन होता है कायदे से, नीचे किसका स्थान होता है बेटा, वात पित्त कफ में से। बात तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, कायदे से तो बात सर को, बात का है ना, कायदे से बात को ऊपर होना चाहिए था, कफ को नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं है बेटा। ये दोषों का अपना स्वयं का प्रभाव है ना, ये दोषों का स्वयं का प्रभाव है कि अग्नि गर्म, आपको कहोगे मास्टर ये अग्नि गर्म क्यों होती है, हिमालय ठंडा क्यों होता है? मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं, क्योंकि इन दोनों का अपना प्रभाव है। समझ रहे बेटा? इसको आचार्य अजय देवगन ने ऐसा भी कहा था ठीक कि है। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। तो ये ऐसा है ही। तो चल ठीक है, चलो मैं कहाँ पढ़ा रहा था, देखते हैं दोबारा से। थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार, है ना। फिर रक्त पित्त का विप्रकृष्ट निदान देख रहे हैं हम लोग, रक्त पित्त का विप्रकृष्ट निदान। मुझे बताओगे कि जो बेटा कोप था, है ना, जो भगवान रुद्र का कोप था, वो ज्वर का कौन सा निदान था मित्रों? क्या वो व्यभिचारी था, क्या वो प्रधानिक था, क्या वो विप्रकृष्ट था, क्या वो सन्निकृष्ट था? विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट था। हमने निदान वाले चैप्टर में पढ़ा था, शर्माना कैसा। ठीक है, ऐसे ही बेटा, चूंकि ज्वर के बाद ही तो शुरू हुआ है ना मामला इसका, तो इसका भी जो ये रक्त पित्त का जो यहाँ पर निदान है, कूप वाला निदान, जो कूप वाला है रुद्र कूप, वो यहाँ पर भी क्या रहेगा बेटा, विप्रकृष्ट ही रहेगा। और आज ही जाकर इसको ऐड कर लेना उस नोट्स में, आज ही जाकर उन नोट्स में से ऐड कर लेना इस बात को। कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है, तो यहाँ पर रुद्र का कोप जोर का विप्रकृष्ट निदान है, तो हम कहेंगे कि जोर के साथ साथ किसका, रक्त पित्त का। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इसके चिकित्सा सूत्र की हम हल्की, मैंने कहा नहीं था कि निदान स्थान में आचार्य चरक ने चिकित्सा सूत्र देके छोड़ा है, इससे बच्चों का थोड़ा मन लगा रहे और बाहुबली टू का इंतजार रहे, जो वो चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे आगे। कह रहे तस्य आशु कारिणो दाव अग्निरिव, यानी कि सावधानी पूर्वक वैद्य को उचित है, उसके लिए ठीक है कि शीघ्र ही नाशक दावाग्नि की तरह है। ठीक है, जैसे दावाग्नि जानते हो, जंगल में जब आग लगती है पत्तों की रगड़ से, तो क्या किसी की रोके रुकती है क्या? हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि कोई भी देश जंगल में लगी आग को बुझा पाया है क्या? क्या लॉस एंजलिस में लगी आग, कैलिफोर्निया में लगी आग को अमेरिका बुझा पाया था क्या? आप बताओ, कुछ महीने पहले की बात है, जल्दी बताओ बेटा। नहीं सर। नहीं मुझे पता। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आचार्य कह रहे हैं कि ये जैसे जंगल की आग लगती है ना, वैसे ही ये जो रक्त पित्त रोग है ना, बड़ा ही खतरनाक है, ये अत्याहित है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन है भैया, एक इमरजेंसी कंडीशन है। रूम नंबर 5 की तरफ पढ़ना है। इस रोग की शांति का प्रयत्न मात्रा देश काल का विचार कर संतर्पण के द्वारा या अपतर्पण के द्वारा, कंडीशन के हिसाब से, वातज का इन्वॉल्वमेंट है, पित्तज है, कफज है, उस हिसाब से, तथा मृदु मधुर शीत तिक्त, क्योंकि यहाँ पित्त प्रधान है, पित्त का डोमिनेंसी यहाँ है, तो हमेशा हम कौन से लेंगे? हमने जानबूझ के किसको अवॉइड कर दिया यहाँ पे, कटु को, लवण को, क्योंकि ये पित्त को बढ़ा सकता है, तो हमने यहाँ इसको अवॉइड किया। तो इन संतर्पण या अवतर्पण का हम सहारा लेंगे, और हम मृदु मधुर शीत तिक्त और कसाय प्रधान भोजन के द्वारा, इसके द्वारा, भोजन के द्वारा मित्रों, बाहरी शरीर पर लेप परिषेक करेंगे अलग बात है, अवगान करेंगे स्पर्श भवन द्वारा शीघ्र करने से, वो सब अलग बात है।
बट हमें दो चीजें हैं काम की मिल रही हैं, बाकी चिकित्सा स्थान में मिलेगा जो मिलेगा। एक तो संतर्पण या अपतर्पण से दो चॉइस है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं आगे टेबल बनवाऊंगा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हमें इन रसों को जरूर याद रखना है कि इसमें लवण कटु नहीं है क्योंकि पित्त को बढ़ा सकते हैं। मृदु है, मधुर, शीत, तिक्त और कषाय की यहाँ बात चल रही है। ठीक है बेटा, आगे बात चलती है साध्य असाध्य वाले, यहाँ पर बात है फिर दोबारा से वही बातें आती घूम के। और ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया मित्रों, इसको थोड़ा ध्यान देना। ब्रेचनम तो पित्त से जयार्थे परम औषधनम, और एक्चुअली थोड़ा सा या तो कभी कभी इसके नीचे डॉट बना देता है वो कि तू पित्त से जयार्थे परम औषधम, या ये करता है तो फिर इसके नीचे डॉट बना देता है। इनमें से एक कोई आपको फिल करने को आ जाता है। ये क्वेश्चन अगला ये पूछता है कि ब्रेचनम तो पित्त से जयार्थे परम औषधम, ये किस व्याधि के बारे में कहा गया है मित्रों? तो ये रक्त पित्त की चिकित्सा सूत्र के बारे में कहा गया है। कोई बताएगा बेटा क्यों कहा गया है रक्त पित्त के बारे में ये बात? जल्दी बताओ। क्योंकि सर रक्त पित्त एक पित्त प्रधान रोग है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत। तो फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सा अधोग रक्त पित्त की याप्यता देख लो। देखो ऊपर जो जो कुछ है वो आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब ऊपर वाला पढ़ा चुका हूँ। अधोग रक्त पित्त की याप्यता के बारे में थोड़ी सी और बात कर ले, हम बता तो पहले ही चुके हैं ना, थोड़ा और देख लेते हैं। कह रहे हैं आचार्य कि जो रक्त पित्त अधोभाग से निकलता है ना, वह बमन के अल्प लाभ करने से तथा औषधियों के अल्प होने से याप्य हो जाता है। क्योंकि एक तो बमन यहाँ पर लाभ नहीं करता है, लाभ करता है थोड़ा सा करता है, कुछ ज्यादा करा देंगे तो वात का प्रकोप हो जाएगा, वात का इन्वॉल्वमेंट है अधोग वाले में। और औषधियां है नहीं, औषधियां ज्यादा है नहीं बमन की, यह निश्चित है ना। बमन से अल्पयोगित्वाद अल्पत्वाद भैसज जैसा, यानी कि एक तो अल्प योग होता है इसका और अल्प ही इसकी भैसज है। यानी बमन पित्त को निकालने में उत्तम नहीं होता, चूंकि बमन तो कफ को निकालने में उत्तम होता है, विरेचन निकालने में उत्तम होता है पित्त को। और अधोग में जो बात का संबंध रहता है उसे दूर करने में बमन बड़ा हीन होता है, बड़ा कमजोर होता है, उल्टा बात को बढ़ाने में सहायक हो जाता है कई बार। इसलिए कषाय एवं तिक्त रस इसमें लाभदायी नहीं होते मित्रों। इसलिए जो रक्तपित्त अनुलोम है वो है याप्य कहा जाता है। क्वेश्चन बेटा केवल इतना आता है कि अधोग रक्तपित्त क्या है, मुझे बताओ। क्या ये साध्य है? क्या ये कृच्छ साध्य है? क्या ये असाध्य है? क्या ये याप्य है? जल्दी बताओ। याप्य। बस इस बात को याप्य। ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कह रहे हैं अगले श्लोक में आता है कि रक्त पित्तम तो यन मार्गो दो आपकी प्रतिपद्यते असाध्यम में तीतज्ञेयम पूर्वाक्त्यादि विकारणात्। वही सब बात है, वही सब बात है, ठीक है। फिर यहाँ से एक श्लोक है, इसको देखो। प्रतिमार्गणम सहडम रक्त पित्त विधि। जब भी यूजी में क्वेश्चन आएगा रक्त पित्त की परिभाषा लिखते हुए इसके लक्षण एवं निदानों का उल्लेख कीजिए, तो आपको ये जरूर डालना है चिकित्सा सिद्धांत में। एक तो ये वाला श्लोक डालना है यूजी में, और एक बेटा ये वाला डालना है श्लोक, ठीक है। एक ये वाला, दो श्लोक डालने के बाद उसके बाद हिंदी लिख देने का, जो मैं नोट्स में लिखाने वाला हूँ, बस काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा श्लोक नहीं याद करने इसमें। तो जो रक्त पित्त दोनों मार्गों को प्राप्त करता है उसे ऊपर बताए गए कारणों से साथ समझना चाहिए, क्योंकि दोनों मार्ग प्राप्त कर लिए तो कुछ हो नहीं सकता। कि बमन विरेचन दोनों भी एक साथ कराने वाली कौन सी औषधि अपने पास है? हमारे पास बमन की नहीं मिल पा रही हमें तो रक्त पित्त में विरुद्ध मार्ग से दोषों के निकलने का विधान है, किंतु उभय मार्ग में यानी कि नव द्वारों से नहीं हो पाएगा भैया। इवन रोमकूपों से निकलने की बात हो रही है, असंख्य गति होती है, किंतु उभय मार्ग रक्त पित्त के लिए विरुद्ध मार्ग की कोई औषध नहीं होती है। इसी प्रकार इसकी शांति भी किसी प्रकार नहीं हो सकती है, क्योंकि संश्लिष्ट दोषों में सभी दोषों को जीतने वाली औषध देना ही उचित माना जाता है। और इस प्रकार मार्ग में से 3 प्रकार के परिणाम वाला रक्त पित्त कहा गया है। कुल मिला के ये है कि जो उभयगत होता है रक्त पित्त, जो रक्त पित्त क्या होता है बेटा? उभयगत होता है, उसकी कोई चिकित्सा नहीं होती, वो तो असाध्य ही होता है। असाध्य का कारण क्या है सब ऊपर बता दिया गया है, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके लिए काम की नहीं है कि कई बार परिचारक उपकरण के अभाव से दिक्कत हो जाती है, कभी रोगी वो पेशेंस नहीं रखता है, कभी वैद्य ही रील चलाने लग जाता है, कभी उचित चिकित्सा नहीं करता है। तो कोई कोई जो साध्य रोग भी होता है जो ठीक हो सकता है, वो इसका क्या कर जाता है? अतिक्रमण कर जाता है, वो उससे बियॉन्ड चला जाता है, असाध्य हो जाता है। ठीक मित्रों, हाँ थोड़ी सी बस ये देख लेते हैं कि यहाँ असाध्य के कुछ लक्षण आचार्य ने बताए हैं। यहाँ असाध्य के कुछ लक्षण आचार्य ने, हाँ बेटा वो भी आपका हाथ उठा हुआ है, कुछ कहना चाहते हो क्या आप? जी सर एक क्वेश्चन है। बताओ बेटा। सर ये जो अधोग रक्त
पित्त की यापिता वाला पैराग्राफ है, इसमें लिख रहा है इसलिए कषाय एवं तिक्त रस इसमें लाभदायी नहीं होते। सर ये वाला सेंटेंस मतलब रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ गया नीचे है क्या? नहीं सर, अभी पढ़ा था हमने वो अधोग पित्त की यापिता। ओके, ये वाला। जी सर, सुनो। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम लगातार कसाय और तिक्त रस लेते रहेंगे तो कौन सा दोष बढ़ने की प्रवृत्ति हो जाती है? वात। और अधोग में ये बात का संबंध रहता है, हमने पहले ही बताया था। ऊर्ध्व वाले में किसका संबंध रहता है? कफ का। और अधोग वाले में? वात का। और उभय वाले में? वात और कफ। बात और कफ का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि हमने ये बात पहले ही बोल दी थी कि हम कटु लवण तो ले नहीं सकते। हम रस कितने लेंगे? हम चिकित्सा सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। कहाँ गया चिकित्सा सिद्धांत? ये वाले। हमें इन्हीं से काम चलाना है। लेकिन इसमें भी जो है एक मधुर छोड़ दूं अगर मैं, तो शीत तिक्त कसा ये सारी सारी चीजें बात बढ़ाएंगी। इसलिए कह रहे हैं कि एक तो बमन तो उल्टा पड़ता ही पड़ता है, जो हम ये रस ले रहे हैं और उसके द्वारा भोजन दे रहे हैं ये भी उल्टा पड़ जाता है, तो उल्टा ही बात को बढ़ाता है। ठीक है मित्रों? ठीक है सर। तो मैं कहाँ था? ये हो गया, क्या पढ़ा था मैं? हाँ, अच्छा, ये बता रहा था कि यहाँ पर ये पहले पहले बीएचयू के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन एनटी वाला देता नहीं देता ये देखने वाली बात है, पर हम तो पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि असाध रक्तपित्त होता कैसा है, क्या और लक्षण होते हैं असाध रक्तपित्त के, कि जिसको देख के हम पेशेंट को रेफर कर देंगे, जाओ जाओ डीएच, हमारे बस की बात नहीं है, एम्स चले जाओ, तुम ठीक नहीं हो सकते, असाध्य लक्षण है। कैसे? कह रहे हैं कि जब रक्तपित्त रोग में गिरने वाला जब रक्त कैसा हो जाए बेटा, कृष्णम मथा नीलम, कैसा हो जाए? काला और नीला। यार ना, जब जब काला और नीला ब्लड होगा तब तब असाध होगा, हर व्याधि में होगा। मैं अतिसार वगैरह में बताऊंगा सन्निपात कैसे होगा, बात की बात है, पर समझो इस बात को कि कृष्ण अथवा नीलम कैसा ब्लड कैसा हो जाएगा। वो कह रहे यदवा, अगर ऐसा ना हो तो शक्र धनुष प्रभम, सुश्रुत भी यही कहते हैं, इंद्रधनुष की तरह मल्टी कलर वाला हो जाएगा, कई रंगों वाला हो जाएगा, 7 रंगों वाला हो जाएगा। और तद वाससो रंजनम चायत, और उसको यदि किसी वासस यानी किसी कपड़े से रंग दिया जाए ना मित्रों, तो वो छूटता नहीं है, धोने पर भी नहीं छूटता है। समझ जाना कि वो रक्तपित्त असाध्य है। ठीक है, और यदि किसी का बल और मांस दोनों क्षय हो, यानी पेशेंट पहले से ही बहुत थिन हो, लीन एंड थिन हो, कमजोर हो, तब भी ऐसा ही होता है। ठीक है बेटा? और कह रहे हैं पश्येत दृश्यम व्यत च अपि तत् अच साध्यम न संशय, वो जब अगर आसमान को देखने लग जाए, वो सभी चीज़ों को, व्यत माने वैसे आकाश होता है, व्यत पर्याय है आकाश का, आकाश को जब रक्तवर्ण का देखने लग जाए, हम तो कहें किसी भी चीज़ में जब रेडनेस देखने लग जाए, उसे सब लाल रंग दिखाएंगे, ये है लाल इश्क ये कमाल, आचार्य लीला भंसाली ने कहा है ये। जब सब कुछ लाल लाल हो जाए, जब बात रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण जैसी हो जाए, तो रक्तपित्त असाध्य हो जाएगा, निश्चित रूप से असाध्य हो जाएगा। ऐसे असाध्य रक्तपित्त के रोगी को त्याग देना चाहिए मित्रों। ठीक है, त्याग देना चाहिए। तत्र साध्यम परित्याज्यम, कोई चिकित्सा विकित्सा नहीं करनी हमें उसकी, वरना पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, पेशेंट मारेगा और अटेंडेंट को बुला के। तो ये हमने आज पूरा निपटा लिया। आओ कुछ नोट्स की चर्चा हो जाए। ये जोर वाला हो गया था ना? हाँ ठीक है, मैं एक पेज छोड़ दे रहा हूँ, तो अगले पे शुरू करते हैं। ठीक, रक्त महागदम। बेटा गद किसका पर्याय है? बताओ जरा, गद किसका पर्याय है?
व्याधि गौरव व्याधि व्याधि वेरी गुड। राइटिंग साफ नहीं हो रही, मुझे पता नहीं। दिल इतना साफ है तो राइटिंग साफ क्यों नहीं? महागदम महावेग। अरे ये तो चिपक गया भाई यहाँ पे, इसे क्या हुआ? इसका स्थान तो बेटा है दिल, मगर इन सब का स्थान क्या हो जाएगा बेटा? यकृत और प्लीहा। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चाहे वो रंजक पित्त का स्थान पूछ ले, चाहे रस का रंजन कहाँ हो रहा है, कहाँ कलर होता है, तो भी यकृत प्लीहा में ही होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा आप याद रखना। बस बागवट वाला थोड़ा सा देख लेना कि बागवट ने रंजक पित्त का स्थान क्या माना है। अमाशय बताओ। आमा से माना। बस ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अलग से देख लें। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। याद रखना मित्रों कि रक्त पित्त में रंजक पित्त दूषित होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि पांडु रोग में होता है साधक पित्त। पांडु रोग पढ़ेंगे तब देखेंगे सारी चीजें, और पांडु रोग में साधक पित्त दूषित होता है। बहुत बढ़िया मास्टर, और बताओ। कि रक्त पित्त की आत्यायिक चिकित्सा करने का निर्देश है। कुछ बोलना है बेटा? बेटा माइक ऑफ कर लो प्लीज। इसका जो चिकित्सा सूत्र है वो क्या है? प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्तम विधीयते। जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से डॉट 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 बना होगा, आपको पहचाना होगा, क्योंकि ऑप्शन देगा आपको अम्ल पित्त, रक्त पित्त, अतिसार या राजक्षमा। आपको पहचानना होगा, आपको पहचानना होगा। सर क्या बेटा? सर आत्यायिक का मतलब क्या है? ठीक बेटा, लिख दिया मैंने, इमरजेंसी। ओके सर। रक्त पित्त के बेटा दो मार्ग होते हैं, जनरली दो मार्ग होते हैं रक्त पित्त के मार्ग। कौन कौन से होते हैं? एक तो ऊर्ध्व वाले होते हैं और अधः वाले होते हैं। जो ऊपर मार्ग है वो कितने हैं? सप्तविध द्वार होते हैं, सप्तविध द्वार।
और नीचे कितने होते हैं? द्विविध द्वार, दो छेद होते हैं, दो छिद्र होते हैं। ठीक है मित्रों, इसमें कौन कौन आ जाएंगे? एक मुख आ जाएगा, दो नासिका वाले हो जाएंगे, दो कान हो जाएंगे, दो नेत्र हो जाएंगे। कितने? सात हुए नहीं हुए? बताओ बेटा, सात हुए कि नहीं हुए? तो इसमें हो जाएंगे दो, एक तो गुद मार्ग और एक मूत्र मार्ग। ठीक है, पर बागवट से नहीं रहा गया, बोले या योनि मार्ग भी तो होता है। बोले ठीक है, आप कह रहे हो तो होता होगा। ठीक है मित्रों, अब मैं जो टेबल बनाने जा रहा हूँ, ये टेबल आपको यूजी में पीजी में हमेशा दोनों में रट के रखनी है। यही आपका कल्याण करने वाली है। यार एंड टाइम में मान लो रिवीजन का टाइम नहीं मिलता तो इस टेबल को पढ़ के जाने का, सब उगल के चले आने का, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं कि मार्ग भेद से रक्त पित्त तीन प्रकार का होता है। ठीक है, मार्ग भेद से तीन प्रकार का होता है। अच्छा मान लो कि पता है ये क्वेश्चन आ जाए कि नासागत रक्त पित्त कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है, वात पित्त कफ और सम्यक पादस। ठीक है, बताओ ये पहला कौन सा है? ऊर्ध्वक रक्त पित्त। और दूसरा कौन सा है? अधोग रक्त पित्त। तो मास्टर तीसरा कौन सा है? उभयगत। ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखना मित्रों कि जो पहला वाला है ये कैसे उत्पन्न होता है? ये उष्ण और स्निग्ध आहार विहार से होता है। ये निदान हो गए। ठीक है, तो मास्टर ये कौन से होता है? ये होता है बेटा उष्ण, क्योंकि उष्ण तो रहेगा, चूंकि समय पित्त की प्रधानता है, रक्त पित्त पूरा पित्तज है, तो उष्ण तो रहेगा, बस चूंकि इसमें वात का प्रकोप होता है इसलिए रुक्ष आहार विहार से उत्पन्न। तीसरा देखते हैं, उष्ण तो रहेगा ही रहेगा, मगर इसमें स्निग्ध और रुक्ष दोनों हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले बिंदु पर बात करते हैं। तो इसमें किसकी प्रधानता रहेगी मित्रों? इसमें किसकी प्रधानता रहेगी ऊर्ध्वक वाले में? कफ। कफ की प्रधानता रहेगी। और इसमें किसकी रहेगी? वात। वात के साथ। चलें जैसे हवाएं सनन सनन। यार बात कैसे बना सकता हूँ, तो हद हो गई। नहीं, बात ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। ये ज़्यादा सही है। का मास्टर ज़्यादा कलाकारी ना करो, जो है सब सही चल रहा है। ठीक है, थोड़ी देखो ड्राइंग दिखाने दो मुझे अपनी, है ना। और बाद में क्या हो जाएगा? ये बात का फर्स्ट, बात का फर्स्ट। ठीक है मित्रों, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है।
कभी 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 देखो, कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है, नॉट ऑलवेज, इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ केवल। अगर यहाँ पर कभी साम पित्त पूछ ले तो आप ऊर्ध्वक रक्तपित्त ही टिक करोगे आंसर। कंडीशनल है यही, डीप में क्वेश्चन आए तब ध्यान रखना है। और ये आ जाए तो हमेशा निराम पित्त यूज करोगे। ऐसे क्वेश्चन बीएचयू बनता था, अब नहीं बनते, एनटी वाले थोड़ा इजी क्वेश्चन रखता है। ठीक है बेटा। अधिष्ठान की अगर बात की जाए, अरे यार शिट, ये कहाँ से आ गया इसमें बीच में? क्या कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने? ओके ओके ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं बता रहा था स्थान की बात चल रही थी। तो स्थान तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये तो भैया सप्तवेद द्वार में होता है, ये वाला तो सप्तवेद द्वार में होता है, ये वाला द्विवेद द्वार में होता है, पर भागवत 3 कह देते हैं। ठीक है, इसे मैं मिटाई देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ ध्यान रखना। और यहाँ पर ये सभी द्वारों से होता है, यानी कि नववेद द्वारों से तो होता ही है, 7 और 2 मिला के 9। ये रोम कूपों से भी होता है मित्रों, यानी कि शरीर के हर छिद्र से निकलता है। इतनी खतरनाक कंडीशन होती है, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही होती है। मॉडर्न वाले इस व्याधि का कोई जिक्र नहीं करते, कोई है ही नहीं उनके यहाँ पे। उनके यहाँ पता है मॉडर्न में गुल्म व्याधि ही डिस्क्राइब नहीं की गई है, मॉडर्न में रक्तपित्त व्याधि ही डिस्क्राइब नहीं की गई है, और भी अनेकों व्याधियाँ जो आगे पढ़ेंगे हम लोग वो डिस्क्राइब ही नहीं की गई वहाँ पर, क्योंकि आयुर्वेद बड़ा एडवांस है, हम लोग बहुत आगे की सोच के चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो आती है वो याद रखना मित्रों, कि ये वाला जो होता है ये साध्य होता है, ये वाला जो होता है वो याप पे होता है, और ये वाला जो होता है वो असाध्य होता है। इसको नहीं भूलना है। भूल जाना किसी से किए हुए वादे, भूल जाना उसका नाम, उसका पहला तोहफा, मगर नहीं भूलना है तो क्या, कि ऊर्ध्वक साध्य होता है, अधोग याप पे होता है, और उभयगत क्या होता है, असाध्य होता है। ये चीज़ें हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। वो तो और मिल जाएंगे, पर ये नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा भाई दोबारा। अब मैं आपको आखिरी बिंदु दे रहा हूँ चिकित्सा सिद्धांत का। ये देखो जो नोट्स लिखाऊंगा ना, मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, ये आपको फाइनल ईयर में अब चिकित्सा स्थान पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना काय चिकित्सा की बुक खोल के देखनी है, ना चरक उत्तरार्थ खोल के देखना है, ये कंपाइलेशन है सारे प्रॉप का मिला के। नोट्स पढ़ने का, सब भूल जाने का। ठीक है, मैं बहुत ही इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको ये नहीं लग रहा है मास्टर क्यों इतना लोड दे रहे हो हमको, क्यों फाइनल ईयर का पढ़ा रहे हो। क्या आपको ये फाइनल ईयर का लग रहा है? क्या कुछ टफ लग रहा है इसमें, बताओ मित्रों, आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ टफ लग रहा है क्या इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ABCD। ओके, तो बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे विरेचन। क्या करेंगे बेटा इसमें, विरेचन करेंगे, क्योंकि ऊर्ध्वक वाला है वो। और साथ में करेंगे हम लंघन, विरेचन करेंगे और साथ में करेंगे लंघन। क्यों करेंगे लंघन, क्यों करेंगे लंघन मित्रों बताओ? लंघन इसी में क्यों करेंगे? ये सब क्वेश्चन आएंगे तो आप भूल मत जाना, उल्टा सीधा टिक मत कर देना। बताओ लंघन क्यों करेंगे, जल्दी बताओ मुझे। आंसर दो। कफ और आम के कारण। ठीक है, इसीलिए यहाँ लंघन करेंगे। और क्या करेंगे, और करेंगे हम लोग उसके बाद, जब लंघन कर लेंगे तो क्या करेंगे, तर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे मित्रों, है ना, थोड़ा संतृप्त करेंगे उसे। अच्छा
अच्छा, तर्पण भी 3 प्रकार का कर सकते हैं हम लोग चाहें तो हम अरब से, सऊदी अरबिया से खजूर मंगा कर सकते हैं, या हम लाज का तर्पण कर सकते हैं, या अम्ल का तर्पण कर सकते हैं। मगर अगर पित्त डोमिनेंट हो तो अम्ल वाले को इग्नोर कर देंगे, तो हम अम्ल वाले को इग्नोर कर देंगे। कोई मुझे बताएगा ये लाज तर्पण क्या होता है जी? और फिर हम क्या करेंगे, हम यूश एंड शाक का यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हम कंपाइल करना चाहें पूरी बात को तो ऐसे कर सकते हैं कि इसमें हम संशोधन के पश्चात, संशोधन में भी क्या, विरेचन, तर्पण करते हैं। इसमें क्या करते हैं साहब, इसमें करते हैं बमन, जैसे हम जानते ही हैं। और फिर करते हैं हम पेया का पान करते हैं मित्रों। क्या इसमें बेटा लंघन का यूज कर सकते हैं हम? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं? नहीं कर सकते सर, क्योंकि उससे फिर वात प्रकोपित हो जाएगा। इसमें वात प्रकोपित है ऑलरेडी। बहुत बढ़िया, अद्भुत, अकल्पनीय। आगे बढ़ते, इसके पश्चात अगर पेशेंट बलवान है तो हम लिख देता हूं, चलो, अगर पेशेंट, इफ पेशेंट इज बलवान, तो क्या करेंगे, हम मांस रस का प्रयोग करते हैं जी। हम मांस रस का प्रयोग करते हैं, अगर पचा पाए तो वो। ठीक है मास्टर, समझ में आ गया। अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ ये भी लिख लेते हैं कि यहाँ पे यवागु का प्रयोग भी करते हैं, पर चलो कंक्लूड ही कर लेते हैं पहले। कि संशोधन के पश्चात, और संशोधन भी क्या, बमन, यवागु का सेवन करते हैं, यवागु का सेवन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये तो बस असाध्य है, असाध्य है, असाध्य है, असाध्य। असाध्य है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे ना, हम कोई रील वाले डॉक्टर थोड़ी हैं जी, हम तो सिद्ध साधित हैं। हमको है ना प्राण अभिसर। ठीक है, ओके, ये बात आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में अगर याद ना आता है, हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंट दे रहा हूँ। ओके, बहुत जल्दी से बताऊंगा, समझना है तो समझ जाना, वरना कोई बात नहीं। देखो जो वीर होते हैं ना, वीर योद्धा जो होते हैं, वो हमेशा दुश्मन को लतिया देते हैं। जो वीर होते हैं वो दुश्मन को हमेशा लतियाना, जानते हो लतियाना किसे कहते हैं? जी सर। है ना, किक करना, किसको, यूषा को। वीर हमेशा लतिया देते हैं दुश्मन को,
या यूश शाक कुछ भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि बीर तो लहू पान करते हैं जी, ठीक है। बस इतना रखो, बीर जो बीर होते हैं लतिया देते हैं, ये 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यही फंसाता बार बार आपको। और याद रखो थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि हमें इसमें क्या याद रखना है, ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने ये पूरा एक टेबल जो बना दी बेटा, ये बड़े काम की चीज़ है, ये छोटी सी टेबल है, ये बड़े काम की चीज़ है, याद करोगे मुझे एग्जाम हॉल में तो मास्टर कैसा भी सही ये बातें बड़ी बताता था। सर लास्ट थर्पड़ बता दीजिए। क्या बताऊँ, क्या बता दूँ बेटा मैं? लास्ट थर्पड़। सब मैं ही बताऊंगा है। बताओ कौन बताएगा लाजा क्या होता है? मखाना होता है सर क्या? मखाना तो नहीं होता है। सर वो जो नाग पंचमी का लावा चढ़ाया जाता है। हैं? दोबारा बोलना। सर लावा होता है ना। हाँ चलो लावा होता है तो सर धान से क्या बनता होता है है फिर? लाई क्या जो बेटा? लाजा। सर वो सर लाई। थोड़ी जो मतलब दिवाली पे यूज होती है। हाँ 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 हाँ, अब सही पहुंच रहे हो। फूले से धान से जो बनता हाँ है। धान, बिरही धान, एक तरह का बिरही धान होता है ये, चावल समझो, ठीक है। हाँ, तो उबाल के बढ़िया से इसका तर्पण कर सकते हैं हम लोग। कहाँ गए हम लोग? हाँ, तो मैं बता रहा था एक चीज़ जो कल मैं लिखाना भूल गया था, वो लिखो पहले यहाँ पे। ये हमारी टेबल ख़त्म हो गई है, तो थोड़ा सा देखो। एक तो ये देख लो कि एक श्लोक आया हुआ है कि बर्तते बर्तते ताम असंख्या गति तस्य माहु आंतिकीम, ठीक है बेटा। ये चरक चिकित्सा में इसका वर्णन आया हुआ है, रक्तपित्त अध्ययन, ठीक है। यानी कि इसमें कहा गया है कि सभी छिद्रों से रोमकूपों से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, असंख्य गति होती है इसमें। किसमें होती है? रक्तपित्त में। याद रखना, क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ से होती है? ये श्लोक किसके बारे में बोला गया? रक्तपित्त के बारे में बोला गया है। बस आपको श्लोक पहचाने आने चाहिए, रटना पटना नहीं है किसी चीज़ में। और रट सकते हो भैया, टॉपर टाइप के हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। आकाश अनामिका है क्लास में क्या? सर वो ज्वाइन नहीं हो पाया था उसका, शायद इसीलिए आज नहीं हो पाया। बहुत बढ़िया, थोड़ा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ना। याद रखना बेटा, जो कोड दोष होता है। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं सर, वो शुरुआत में टीचमेंट पे ज्वाइन किए थे सर सब लोग, फिर वो वहां से चल नहीं रहा था तो स्विच करने में शायद छूट गए हो। उनसे कह देना कि थोड़ा वो इससे पढ़ लें, है ना, रिकॉर्डिंग देख लें। जी जी सर। तो याद रखना बेटा, जो कोड़दूस और गंडीर होता है वो रक्तपित्त का निदान भी होता है और पथ्य भी होता है, दोनों होता है। कितनी अजीब बात है कि जो बीमारी कर रहा है वही उसमें फायदा पहुंचाता है। आचार्यों ने कहा है, सॉरी बॉलीवुड वाले आचार्यों ने कहा है कि दर्द दिल की दवा सिर्फ डॉट 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 है। बताओ क्या आएगा इसमें? जल्दी बताओ मित्रों, क्या आएगा इसमें? यार ये तुम ना नौटंकी ना किया, बताओ फटाफट से। किसी को नहीं पता क्या सीरियसली? दिलदार बॉस। अरे बॉस दिलदार थोड़ी है, पागल। मैं तो लेके रहूंगा यहाँ दिलदार, ठीक है। दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है, क्योंकि यही दिलदार की वजह से दर्द में, दिल में दर्द उठता है और यही इसकी दवा होता है। समझ रहे हो आप लोग? यानी रक्त पित्त में कोरदूस और गंडीर ही इसके निदान है और ये इसका पथ्य है। क्या बात बोली, वाह अद्भुत। सर यहाँ पे उद्दालक जो कल आप बता रहे थे वो नहीं है। सब गलत है ना, मैं बहुत तभी तो मैंने मिटा दिया था, मैं खुद कंफ्यूज था ना। गलत चीजें नहीं बतानी है, तो देख के बता दो, रुक के बता दो, गलत नहीं बताना।
ठीक है, सोच लो, टाइम ले लो, लेकिन किसी से झूठा वादा नहीं करना होता है, बाद में बड़े डंडे पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, सर ये कोर्डोस गले क्या है? ये सब समझ लो एक तरह के बृहद धान्य की, एक तरह के अन्न की वेराइटी है जो छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। चावल तो बहुत बड़ा होता है, तो चावल का समझ लो 5वां हिस्सा मान लो, इतने छोटे छोटे होते हैं। पहले बहुत खाए जाते थे, अब तो खाना ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन दोबारा से लौट रहे हैं उसी अन्न की तरफ। सर ये कोदरा को ही कोरदूस बोलते हैं। नहीं, वो अलग है। कोदरव, कोरदूस, उद्दालक, गंडीर, ये सब अलग चीजें हैं। ठीक है सब मिलती जुलती पर अलग अलग हैं सब। जी। रक्त पित्त को ध्यान रखना बेटा, रक्त पित्त को अगर आपने 20वां चैप्टर आपको याद हो, चरक सूत्र 20, तो उसे पित्त नानत्मक विकारों में भी रखा गया था। कितने पित्त नानत्मक विकार होते हैं? 40। वेरी गुड। और इसे सामान्य विकारों में भी रखा गया है, सामान्य विकार। मैं इसकी सारी ट्रिक के साथ टेबल बनवाऊंगा, चरक सूत्र 20 की टेंशन न लो। बच्चों रक्त पित्त की बात चल रही है, तो यहाँ देख लेते हैं कि पित्त नानात्मक विकार और सामान्य विकार दोनों में इसका वर्णन है। एक बिंदु और लिख लेते हैं आज, कि स्वर भेद जो है बेटा, जो स्वर भेद है वो रक्त पित्त का पूर्व रूप भी है और रक्त पित्त का उपद्रव भी है। ठीक, बागवट इसको स्वर भेद न कह के स्वर क्षय बोलते हैं। स्वर क्षय, बात एक ही है, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे काम की चीज नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि जैसे उपद्रव की जब बात आती है ना, तो उपद्रव चरक ने 11 माने रक्त पित्त में, सुश्रुत ने 19 माने हैं, और भी 2-3 माने इसके अलावा, और बागवट ने 18 माने। पर हमारे काम की चीज नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, दिल की तसल्ली के लिए लिखवा रहा था बस। एक अंतिम लाइन लिखते हुए मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूँ मित्रों, कि एक दोषज रक्त पित्त साध्य होता है, द्विदोषज रक्त पित्त याप्य होता है, और त्रिदोषज रक्त पित्त असाध्य होता है। और इसके बारे में एक बात कही गई है कि शांतम शांतम प्रकुप्यति, मार्गम मार्गम चरेद वा याप्यम। तो किसके बारे में कहा गया मित्रों? ये रक्त पित्त के बारे में कहा गया। बस इतना पहचानने को आता, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैंने फिर भी लिखवा दिया है। 1-2 पेज और लिखवाना है, फिर हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा रक्त पित्त, फिर हम अगले चैप्टर गुल्म की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आज शनिवार को टेस्ट है बेटा, इसका ध्यान रखिएगा। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना सर ही। एक हाँ बेटा। क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन हम्म। सर, जो अधोगत होता है वो वात के संसर्ग से होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वात दोष की वजह से होता है? नहीं नहीं, वजह नहीं कहीं, वजह बिल्कुल नहीं। संसर्ग का मतलब होता है कि वहाँ पर माहौल ऐसा है कि जब नीचे से हो रहा है तो बात का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। याद रखना बेटा कि जब जब ब्लीडिंग कहाँ से होती है? इंग्वानल रीजन से होती है। जब जब ब्लीडिंग कटी से होती है, वृक्क प्रदेश से होती है, ठीक है, या नीचे गुदमार्ग के रीजन से होती है, तब तक वो ना क्या करती है, वो नीचे का मार्ग अपनाती है निकलने के लिए। इसलिए हम उसे ये बोल देते हैं कि अधो रक्त पित्त है, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता इतना ब्लड, तो नीचे से निकल जाता है, इसलिए उसे अधो रक्त पित्त कहते हैं। और चूंकि वहाँ पर ये रीजन ही पूरे बात का है, तो बात का वहाँ संसर्ग हो जाता है। जब ब्लड आएगा तो भैया कोई ना कोई तो रास्ते में मिलेगा, तो वात का स्थान वात मिल जाती है। वात कहती है भैया कहाँ जा रहे हो, तो ब्लड कहता है बाहर निकलना है, बड़ा दुखी कर रखा है इंसान ने, तो कहते हमें भी साथ ले चलो, तो साथ ले चलता है। बस उसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, वो तो प्रभाव है व्याधि का।
वो तो निदानों का सेवन किया है ना, एक साथ ही कुलत्थ खा रहे हैं, उड़द खा रहे हैं, क्षार का सेवन भी कर रहे हैं, दूध का सेवन भी करे जा रहे हैं, गुड़ के विकार खाए जा रहे हैं, तो पित्त प्रकोपित हो रहा है और वो ब्लीडिंग करवा रहा है। उसका इन दोषों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है बेटा। वो तो संसर्ग हो रहा सर है जो रास्ते में, अधोगत, हाँ सर क्या जो कहना? अधोगत होता है वो एक दोषज है, तो ये दोषज है, वो कौन सा है? एक दोषज ही है। सुनो सुनो तो सुनो, सर वो रुक जा। साध्य, हाँ मैं समझ गया। ये भाई अलग कंडीशन है, वो अलग कंडीशन है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, मात्र 5% चांसेस है, तभी तो तुमको लिखवाना नहीं चाहता हूँ। इसे भूल जाओ, ठीक है। याद केवल ये टेबल रखनी, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है, ये बात। जी सर। आज के लिए इतना